हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता है, बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना जी, वो 4 दिवसीय दौरे पर चाइना गई। बहुत सारी उम्मीदें लेकर चाइना गई थी और उन सभी उम्मीदों पर एक तरीके से पानी फिर गया। क्या उम्मीदें थी? आपको पता है 2016 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बांग्लादेश आए थे और उस समय उन्होंने वादा किया था कि बांग्लादेश को 4 लाख करोड़ का लोन देंगे और बांग्लादेश में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी उम्मीद से शेख हसीना जी चाइना गई थी कि 4 लाख करोड़ लोन जो बांग्ला चाइना ने ऑफर मतलब वादा किया था वो देगा और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करेगा बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाइना ने जो वादा किया था 4 लाख करोड़ का, ऑफर किया केवल और केवल 900 करोड़ रुपए। वही होता है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जो बांग्लादेश सपने देख रहा था, उस सपने पे क्या फिर गया? पानी फिर गया। इसी कारण 2-2.5 दिन के अंदर ही बांग्लादेश की जो पीएम है चाइना से वापस आ जाती है बांग्लादेश। अब सोचिए, क्वेश्चन आएगा आपके अंदर, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश को इतना पैसा चाहिए क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत खराब चल रहा है। बांग्लादेश आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर है। जैसे पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर है, ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन तो एकदम गड्ढे में, उसकी बात ही नहीं है। पर बांग्लादेश की भी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है। कोई भी कंट्री जब आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर होता है तो बहुत सारे आईएमएफ के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और उस कंट्री को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि तभी जाके आईएमएफ आपको लोन देगा। अब उससे क्या होता है? सबसे पहले आईएमएफ क्या कहता है कि आप टैक्स बढ़ाओ। अब उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा देश के अंदर और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है वह ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये सब, कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिक आईएमएफ के अंदर आती है, आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर आती है, तो ये सब प्रॉब्लम उसको झेलना पड़ता है। और बांग्लादेश इस समय झेल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है लगभग $8 बिलियन का है। उसी $8 बिलियन को कम करने के लिए बांग्लादेश की पीएम चाइना गई थी, जिसपे पानी फिर गया। अब इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि चाइना की जो कथनी है और करनी में जमीन और आसमान का। चाइना जब भी किसी को लोन देता है तो किस लिए देता है? क्योंकि वो उसके जमीन पे वो कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है वह उसी कंट्री को लोन देता है जिस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन बद से बदतर होती है, और उसको पता है कि यह कंट्री जो है लोन वापस नहीं कर पाएगा, तो चाइना क्या करेगा? फाइनली उसके लैंड को ले लेगा, जैसे बहुत सारे कंट्रियों के साथ कर चुका है। आपको पता है चाइना 150 देशों को 375 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन दिया है। इतना तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलकर नहीं दिया है। और इससे क्या है? चाइना बस फंसाने की कोशिश करता है। अगर चाइना बांग्लादेश को ये लोन दे देता और बांग्लादेश डेफिनेटली वापस नहीं कर पाता, चाइना करता क्या? बांग्लादेश में आकर खड़ा हो जाता और बांग्लादेश मना नहीं करता। इससे खतरा होता है भारत पे। नॉर्थ में चाइना तो वही है, वेस्ट में पाकिस्तान है, पर इनडायरेक्टली चाइना वहां पर ईस्ट में भी आकर खड़ा हो जाता हो। ये जो है सिचुएशन भारत के लिए बहुत खराब होता है, और जो बांग्लादेश को लोन नहीं मिला भारत के लिए तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, क्या भारत बांग्लादेश की मदद करेगा जिस तरीके से मालदीव और श्रीलंका की मदद की? क्योंकि आपको पता है कुछ समय पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले, जब श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन बद से बदतर थी, उस समय भारत ने लगभग $4 बिलियन देकर श्रीलंका को उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाया। क्या भारत बांग्लादेश की मदद करेगा? और क्यों करेगा? आपको पता है जो बांग्लादेश है भारत के साथ लगभग 4096 मतलब 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश शेयर करता है। इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, कल्चरली, हिस्टोरिकली, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु इंडिया को बांग्लादेश की मदद करने से पहले कुछ कंडीशन जरूर रखनी चाहिए। कंडीशन, अब बांग्लादेश क्या कर रहा है जानते हैं? अपने डिफेंस को अपग्रेड कर रहा है, अपने आर्मी को अपग्रेड कर रहा है, अपने एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहा है, अपने नेवी को अपग्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है? अब आप अपने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को तब अपग्रेड करो जब आप पे खतरा हो। आप चारों तरफ से इंडिया से घिरे हो, आपको किससे खतरा है? म्यांमार से खतरा है।
बिल्कुल उससे खतरा तो होना ही नहीं चाहिए। इंडिया से खतरा बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। तो आपको जो यह डिफेंस पे आप खर्चा कर रहे हो बेफजूल का, उसको बंद करना चाहिए। इंडिया की बात टोटली अलग है। इंडिया जो है 2 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, तो हमको अपने डिफेंस पे मतलब खर्चा करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कब पता नहीं है, युद्ध हमारे बहुत करीब है। तो इसलिए हम लोग खर्चा करते रहते हैं। आप क्यों खर्चा करते हो? आपको पहली बार डिफेंस पे खर्चा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको किसी देश से खतरा नहीं है। आपको ऐसे जगह पे खर्चा करना चाहिए जहां से आप इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उससे बाहर आ सकें। आपको किसी कंट्री की तरफ रुख न करना पड़े, मुख न करना पड़े लोन के लिए। तो यह कंडीशन भारत को रखनी चाहिए, और भारत को डेफिनेटली बांग्लादेश की मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का इतिहास जो है वो आदिकाल से, केवल आज से नहीं है। 1947 में बांग्लादेश अलग हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान, उससे पहले तो हजारों साल से हम लोग एक ही थे। इसलिए भारत को डेफिनेटली बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए, परंतु कुछ कंडीशन के साथ। आप लोगों का क्या इस पे राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, बाय बाय।